वाराणसी के जयपुरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के साथ गोरखपुर में रहने वाले ईश्वर चंद जायसवाल ने छेड़खानी की घटना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मीडिया से बातचीत में बताया कि घटना के बाद आरोपी लगातार उन्हें और उनकी पत्नी को कॉल कर धमका रहा है। उनका आरोप है कि आरोपी ने बैंक से संबंधित झूठे आरोप लगा करके सोशल मीडिया और प्रेस में गलत खबरें फैलाई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित ने और भी क्या कुछ बोला, वो भी आपको सुनवाते हैं। कैसे जस्टिफाई कर रहे जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए? भैया, मैं आज प्रेस वार्ता जो ईश्वर चंद जायसवाल आरोपी के पुत्र द्वारा लगाया गया था, आज उसका मैं इस मीडिया के माध्यम से खंडन करने आया हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विशाल जायसवाल ने कहा कि मैं शराब के नशे में हूं, और शराब के नशे में मैं विशाल जायसवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि तुमने मेरे छेड़छाड़ किया है, तुमने, फिर उसके बाद पिता के भी लगाता हूँ। भैया, ऐसा कहने हवा हवाई पर नहीं होता है। मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग है, उनसे मेरी क्या बात हो रही है, और मैं उनके पिता के बारे में ही बात कर रहा था। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। आखिर क्या लगता है, कौन गलत है, कौन सही है? तमाम सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए जा रहे हैं। भैया, सीसीटीवी फुटेज में ये नहीं दिखाई दे रहा है ना छेड़ते हुए। कमरे के अंदर क्या हुआ वो चीज नहीं बताया जाएगा ना। वो तो अब एक बियर का एक वो चीज लेके सब्जेक्ट को लेके रगड़ रहे हैं। भैया, 27 को मेरी धर्मपत्नी और मेरी देवरानी जी नीचे जाके सम्मान के साथ उनका पैर छूते हैं। 28 वाले दिन क्यों नहीं जाते हैं? कुछ तो घटना हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, और मेरे बच्ची को मारने का धमकी देते हैं 5 साल का रूम के अंदर। और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि अगर गोरखपुर में ये चीज तुमने किसी से बका तो तुम जा नहीं पाओगे। मारने का पूरा मतलब पूरा। और कई राजनेताओं के फोटो वो दिखाते हैं कि मेरा इनसे बातचीत है, और कई मतलब जजों के बारे में बताते हैं, कोई भी मामला कुछ भी करोगे मैं यहाँ पर मैटर सॉल्व करूँ। और ये भी कहते हैं जो चीज मैं चाह लेता हूँ वो चीज मैं पा लेता हूँ। आपका कहना है कि प्रेस वार्ता की आपकी धर्मपत्नी ने प्रेस वार्ता की थी, और खबर जब चलाई गई तो उसमें ईश्वर चंद जायसवाल ने सफाई नहीं दिया, और उनके लड़कों ने लाखों रुपए देकर खबर उठवा दी। इस बात पे क्या पता? भैया, ये सच है। जब मैं ये प्रेस का जब कॉन्फ्रेंस किया था, उस समय मतलब वो ऑडियो वीडियो नहीं चल पाया था। उस समय उस चीज को उन्होंने बंद करवा दिया था। और ये मामला जो है जमीन जायदाद से भी जुड़ा हुआ आ रहा है कि आप उनके जो दुश्मन है, यानी जो उनके विरोधी हैं, उनके साथ आप मिल करके ये सब जो है साजिश रच रहे हैं, ऐसा कहना उनका है। भैया, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरे पहले चीज तो मेरे परिवार से है ही नहीं है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे कोई ब्लड रिलेशन है कि मतलब उनसे हमारे कुछ रिलेटिव लगते हो। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ना इनके प्रॉपर्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उनका अगर ये बोल रहे हैं जमीनी विवाद तो उनके भाई से है। उनके भाई मुझे क्या कर लेंगे? मुझे भाई दे देंगे। ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ अपनी पीड़िता, अपनी धर्मपत्नी के साथ, मैं खुद लड़ रहा हूँ। इसके आगे कोई किसी का सपोर्ट नहीं है। एक आरोप उन्होंने लगाया कि आपके ऊपर वाराणसी में बहुत ज्यादा लोन है बैंक से, और लोन की वजह से आप जो है कि आपकी पत्नी साजिशन के तहत उनके ऊपर एलिगेशन लगा के धन उगाही करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर उनके पास अगर कुछ ज्यादा जानकारी है जिस बैंक से मैंने लोन लिया है, और मैं अगर उनको लगता है कि मैं मतलब लोन से दबा हुआ हूं, उनका वहम है। मैं बहुत ही सक्षम परिवार से हैं। मेरे को 1 महीना से मैं गोरखपुर रह रहा हूं, अपने पैसे के बदौलत रह रहा हूं। आरोप लगाना नहीं, आरोप तो आप कुछ भी लगा दीजिए, साक्षात लाइए। आपके पास एविडेंस है बैंक के कर्जे का, लोन का है, आप ला के दिखाइए। आप तो खुद ही बैंक कर्जे से लोन से दबे हुए हैं। आप क्या प्रस्तुत करेंगे? मैं तो प्रस्तुत भी कर दूंगा कि आपने गबन भी किया था। एक ऑडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें आपने निजी जो है चैनल वाले को फोन करके आपने कहा था कि जो है कुछ पत्रकारों ने पैसा लेके खबर को रोक दिया। भैया, मैं पहली कॉन्फ्रेंस में यही चीज बताना चाहता हूं कि पहला जब कॉन्फ्रेंस मैंने किया था, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो नहीं चला था। इसमें पूरा ईश्वर चंद जायसवाल का पूरा रोल था।